पुलिसों की दादागिरी है और उनकी वजह से हो रहा है। 12 कैजुअलिटी हुई है, 20-30 घायल हुए हैं, इनकी वजह से हुए। ये प्राइवेट और उनको मुआवजा मिलना चाहिए और अपने राजनीतिक प्रपोज के कारण और जिला कलेक्टर से या ऊपर से ले आ रहे हैं और यही प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं। हर जगह गुर्गे बैठा रखे हैं इन लोगों ने। सरकारी रोड चलनी चाहिए, लिख दिया हमने, इसमें लिखा हुआ है। सर आपकी अरे सुनो आपने मुद्दे की बात करो यार। मुद्दे की बात सरपंच मॉनिटरिंग प्राइवेट गाड़ी पर छोटी गाड़ी उसमें क्यों बोले ये प्राइवेट गाड़ियां बंद होनी चाहिए इस रोड से, रोड भी होनी चाहिए यहाँ पे। प्राइवेट गाड़ी नहीं चलनी चाहिए। ये शिक्षण करने वाले बच्चे हमेशा परेशान हो गए एक दूसरे की, महीने में 1-2 कैजुअलिटी हो रही है। अब बताओ आरटीओ का है आपका? आरटीओ अगर मैं आज हेलमेट नहीं लगा के जाऊंगा ना मेरे को सिक्कर नहीं बोलने देंगे। आरटीओ का है नहीं आप रोडवेज के लिए बात करो सबसे पहले। एक काम शुरू करो पहले। इंडिया के अंदर है क्या आप लोग देखते नहीं हो? 10 गुंडे बैठा रखे हैं इन लोगों ने प्राइवेट वालों को, 10 गुंडे हैं कम से कम। और हरियाणा रोडवेज में बैठने नहीं देते, राजस्थान रोडवेज में नहीं बैठने देते, नहीं अपना पर्सनल निजी वाहन है उसके अंदर प्राइवेट आदमी को नहीं बैठने देते। 24 घंटे इंटरसेप्ट रहता है यहाँ पे। जवाब लेके जाओ यहाँ पे। जो प्राइवेट जवाब चाहिए। सरकारी रोडवेज ही चलनी चाहिए, इनको बंद करो। रोडवेज वो आपसे नहीं होगा, रोडवेज कोई बात नहीं। बहुत ज्ञापन दे चुके हैं। पूरा रूट मैं तो यहाँ का विधायक है, मैं रोडवेज का सीधा जिला का कोई एकदम शांत वोटों के समय तो यार हाथ तेरे भी नहीं कोई दिखाएगा नहीं कोई और है। आप आगे बात सुनो एक बार शांत रहो। ऊपर चले जाओ थोड़ा। देखो साहब ऐसा है कि मोटा 4 मुद्दे हैं जो नाराजगी का कारण है और जिनकी वजह से आप लोग परेशान हैं। जी सर। पहला तो ये कि इस रूट पर प्राइवेट बस तो सारी चल रही हैं और सरकारी बस जो हर स्टॉपेज पे रुकती है वैसी वाली पैसेंजर सरकारी बसें नहीं है। सिंगल में नहीं, नहीं सिंगल में नहीं बैठने देते, ये उल्टा बैठने देते हैं। QRT लगा रखी है। 4 बात बोली ना, एक ही हुई है। दूसरी ये कि जो प्राइवेट बस चल रही हैं वो चला रहे हैं, सवारियों को ओवरलोड कर रहे हैं, ऊपर भी बैठा रहे हैं और तेज चला रहे हैं। राइट। तीसरी बात ये कि गुंडे इन्होंने प्राइवेट वालों ने, आपका ऐसा कहना है, गुंडे बैठा रखे वो सरकारी बस में बैठ। और चौथी बात ये कि यूनियन वाले जो हैं प्राइवेट के वो पूरी कोशिश करते हैं कि इस रूट पर सरकारी बसें, पहले भी ज्ञापन दिया है लेकिन उसके बावजूद सरकारी प्राइवेट में किराए का डिफरेंस भी है, मिला हुआ है या न तो इनको कोई इंटरसेप्टर रोकता है न पुलिस वाले रोकते हैं। किराए के अंदर भी अंतर है इनका। ये सारा प्रशासन में मिला हुआ है। तो छत पे बैठते प्रशासन मिला हुआ, वो बात इनके तो किराए भी डबल है, किराए डबल ले रहे हैं। मिला हुआ है। तो ये और भाई थोड़ा शांत रखेंगे।
और पांचवी बात ये कि जो कल घायल हुए हैं और जिनकी मृत्यु हुई है, हाँ उनको मुआवजा उनको मुआवजा मिले। यूनियन की तरफ से मुआवजा सरकार तो देती है यूनियन की तरफ से यूनियन को दंड होना चाहिए। किसी दूसरी बस में बैठ नहीं देते यूनियन की गलती है, बंद ही होना है गाड़ी, या प्राइवेट को बंद होना चाहिए यहाँ पर। कोई जिम्मेदार रहेंगे अगर चलेंगे तो। हमारे को नहीं चाहिए प्राइवेट, रोड में जाएगी हाँ, प्राइवेट नहीं चाहिए। बाद में कोई होगा, हाँ बंद है। अब एक बार थोड़ा शांत कराओ अपनी बात। बोला एक बार थोड़ा शांत। सुन लो। आपका पहला मुद्दा है कि इस पे बस चलनी चाहिए। इसके लिए मेरी कलेक्टर साहब से अभी थोड़ी देर पहले भी बात हुई है और आरटीओ से भी मेरी बात हुई। उन्होंने कहा है कि 10 सरकारी बसों के परमिट तो इस पे जारी हैं जो दिल्ली तक जाती हैं और लॉन्ग रूट पे चलती हैं। अरे तो छोड़ यार, नहीं, उनमें बैठ नहीं देती। कोई नहीं रोकेगा बैठने से। पैसेंजर के जैसी बोलो बोलो। अब पैसेंजर की जैसी बस चलाने की बात है, उसके बारे में कलेक्टर साहब का कहना है कि मेरी ऊपर बात हुई है, आश्वासन भी मिला है और हम इसको जल्दी ही करवाएंगे। जल्दी का मतलब हमारे को हो गए देखते हुए मैं आपको कह रहा हूँ कि हम जल्दी इस काम को करवा देंगे। सर यार आप कल के काम करा देंगे मैं भी विश्वास नहीं रखो कि मैं 3 दिन में कहाँ जा रहा हूँ। जल्दी चलाने की तो बात कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं कह रहे ना कि कभी जब मन होगा जब चलाएंगे, ऐसा तो नहीं कहा। जल्दी चलाने की बात है और जल्दी का मतलब 7, 8 दिन 10 दिन डेडलाइन मेरे हस्ताक्षर से बस चलती है तो मैं डेडलाइन दे देता हूं। मेरे को साफ बात है, चलता ही है। आपका फैसला तो आपके ऊपर है, मैं मेरी बात तो करूँ पहले। ज़्यादा नहीं सब काम हो सकता है। एक दिन तक से महीने के लिए 5 दिन के लिए वो तो हो जाएगी, मैं क्या कह रहा हूँ, दिवाली के त्योहार को देखते हुए तो मैं अब बस एक बार आपकी बातें सुनी है तो मैं तुरंत बात करूंगा कि दिवाली के त्योहार को कवर करने के लिए सरकारी रोडवेज जल्दी आज कल में चला दी जाए। फिर इस रूट पे परमानेंट की बात है, थोड़ा बहुत टाइम फिर त्योहार का क्या मतलब, फिर त्योहार की कौन सी ये यूनियन वाले गुंडे आए हैं अभी तक। मैं वही तो बोल रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ एग्जाम में बसें चला देता है, मेरे के लिए बसें चला देता है, 5% नहीं मिल सकती। चलाने के लिए आपकी बात पूरी होने दो। सारे थारे आश्वासन दे रहे हो थारों पहले SDM साहब है राजीर भाई एक और आया मीना जी कभी माने आश्वासन दियो। अब आपको उस टाइम पे पीछे पड़ना चाहिए था चीजों सर, कितना पीछे पड़े सर, हमारे भी काम हम ही पढ़ने वाले हैं सर। अब यार देखिए एक बात बताओ, मैं तो मेरी बात कर सकता हूँ, पहले वाले का तो मैं कैसे हिसाब परमानेंट चलाने के लिए आपसे मेरी बात हो गई, मेरी कलम से ये कैजुअलिटी हो रही है, कितने की रूपये चिराग मीठा है अभी। एक भी यहाँ प्राइवेट बस का आदमी नहीं आया अभी तक जो गुंडागर्दी करते थे। अब थोड़ा सा मेरा अनुरोध है कि आप 5 मिनट पहले मुझे मेरी बात पूरी करने दो। आपको बीच में लगता है कि नहीं साहब यहाँ हम आपसे सहमत नहीं है, अगर आप बीच में बोलेंगे तो बात हो नहीं पाएगी और कभी भी एक आदमी बोलेगा तो समझ में आएगा, 4 आदमी एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आपको मेरी बात पे आपत्ति रहे तो भी मैं आपकी बात पूरी सुन के जाऊंगा। आप लोग थोड़ा सा संतोष रखें, 5-10 मिनट मुझे मेरी बात पूरी करने दें। बोलो, आप लोगों ने मेरे को मोटे तौर पर 5 समस्याएं बताई है।
पहली समस्या, इस रूट पे प्राइवेट बस ही चलती है, पैसेंजर के जैसी सरकारी बसें इस रूट पे नहीं है। दूसरी समस्या कि जो प्राइवेट बस चलती है वो ओवरलोड चलती है, तेज स्पीड में चलती है और गैर जिम्मेदाराना तरीके से चलती है। तीसरी बात, जिन लोगों को कल घायल हुए हैं और जिनकी मृत्यु हुई है उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। चौथी बात ये कि आप लोग उनको रेगुलर मॉनिटरिंग करके और त्योहार के लिए हमारे को अस्थायी तत्काल बसों की व्यवस्था करा के दें। और पांचवी बात ये, जैसा श्रीमान ने बताया कि रेगुलर बेसिस पे प्रशासन अपना पूरा निगरानी रखे कि ये लोग नियम कानून की पालना करें और प्राइवेट बस वालों ने जो गुंडे बटा रखे हैं, जो हमारे को सरकारी बस में चढ़ने नहीं देते, उन लोगों से हमको निजात दिलाओ। ये मोटे तौर पर 5 समस्याएं आपकी तरफ से आई हैं। मैं एक एक करके पांचों के बारे में बात करूं। पहला तो कि इस पे तत्काल दिवाली को देखते हुए अस्थायी रूप से कुछ रोडवेज बस चलनी चाहिए, जो आज और कल परसों और 5-7 दिन इस त्योहार के समय में सवारियों के आने जाने में परेशानी नहीं हो। उसके लिए मेरी आरटीओ साहब से भी बात हुई है और कलेक्टर साहब से मैं बात करके ही आया हूँ यहाँ। उन्होंने मुझे बताया है कि आप पहले और उनकी पूरी बात सुन लें और मैं यहाँ से बातचीत पूरी होते ही पहला काम यही करूँगा, क्योंकि त्योहार निकलने के बाद अस्थायी व्यवस्था कोई मतलब नहीं, इतना मुझे भी समझ में आता है। दूसरी बात, इस रूट पे परमानेंट बस चलाने का, परमानेंट बस चलाने के बारे में कलेक्टर साहब ने मुझे पूरा बोला है कि मेरी एमडी साहब से एक बार बात हो गई है रोडवेज के, और आप एक बार ज्ञापन लेके आ जाइए, उसके बाद मैं तुरंत बात करूंगा। लेकिन ये चीज मेरे अकेले या कलेक्टर के हस्ताक्षर से बस चालू नहीं होती है। यहाँ से डिमांड जाएगी, फिर ऊपर तक जाएगी, उसके बाद एमडी रोडवेज के वहाँ स्वीकृति होकर के बस चालू होने में कम से कम 15 दिन का समय चाहिए। वो मैं आपको सबके सामने बोल रहा हूँ। एक नई बात इसमें सामने आई है, मुझे पहले भी अवगत कराया था पर मेरे पास कॉपी नहीं थी हाईकोर्ट के स्टे की, तो अभी मेरे को कॉपी मिली है। कोर्ट से चाहो तो प्राइवेट बस वालों ने ले रखा हो स्टे या अदरवाइज ले रखा हो, लेकिन उसमें स्टे है कि जितने परमिट पहले से जारी हैं इस रूट पे, उनके अलावा और आगे परमिट अब नहीं दिए जाए। यही बीमारी है। आपको क्या लगता है समस्या सिर्फ आपको समझ में आई है, मेरे को भी आई है, और ये समस्या इसीलिए तो मैं रख रहा हूँ। कोर्ट का स्टे है तो साहब ऐसा नहीं, न्यायपालिका अगर कुछ करती है तो सोच समझ के जनहित में करती है। अगर इस बस पे इस रूट पे और परमिट जारी करेंगे तो इन्होंने अपनी कोई बात रखी होगी, इसलिए ये स्टे जारी हुआ है। लेकिन स्टे कभी भी कोई परमानेंट चीज नहीं होती है। स्टे हटाए भी जाते हैं, स्टे लिए भी जाते हैं। जिस तरह स्टे है, स्टे हट भी सकता है। उसकी पैरवी आप लोगों की तरफ से भी होनी है और सरकार अपनी तरफ से भी उसकी पैरवी पूरी करेगी कि भाई अगर इसमें जायज है परमानेंट बस चलानी है सरकार को, तो स्टे का भी हम पैरवी करके और स्टे हटवाएंगे। लेकिन बात आ जाती है समय पे, अगर स्टे नहीं हो तब तो सिर्फ फाइल मूवमेंट का 15 दिन काफी है। लेकिन स्टे के चलते अब न्यायालय कितने दिन लगा दे, उसमें हम ऐसा परफेक्ट आपको कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आपकी समस्या से वाकिफ है और हम इसको जल्दी से जल्दी स्टे को हटवा करके इसका समाधान करेंगे और परमानेंट बसों की व्यवस्था करवाते हैं। तीसरी बात, मुआवजे की मुख्यमंत्री कार्यालय से और प्रधानमंत्री कार्यालय से भी बात संज्ञान में है और उनकी तरफ से घोषणा भी हुई है कि अगर यूनियन की बात है, हाँ, नहीं वो भी मैं बात आ रहा हूँ। पहले तो सरकारी तौर पर मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है कि जिनको मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना जो है उसके तहत दुर्घटना बीमा के चलते परिवार के एक सदस्य को 5 लाख, अगर उसी परिवार के 2 सदस्य मर गए तो 10 लाख मिलते हैं, मैक्सिमम 10 लाख। हाँ, मैक्सिमम 10 लाख रुपए है। तो उनकी घोषणा हुई है, वो पहले से योजना है। उसके अलावा मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि अगर किसी परिवार को ये खाद्य सुरक्षा के चलते या इस मुख्यमंत्री आरोग्य योजना आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो उनको मुख्यमंत्री कार्यालय से अलग से 5 लाख रुपए दिए जाए, जिससे सबको समान मुआवजा मिले। अगर या तो आयुष्मान योजना के तहत मिल जाएंगे, अगर कोई को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो उनको कार्यालय से अलग से 5 लाख रुपए मिलेंगे। ये तो एक सरकारी बात, अभी बात पूरी होनी चाहिए। हाँ, नहीं तो ऐसे बात नहीं होगी। ठीक, उसके बाद ये तो सरकारी तौर पे मुआवजे की बात है। अब आप लोगों की मांग है कि यूनियन से मुआवजा दिलाया जाए। उसके लिए मृतकों के जो परिजन हैं वो पहली बात फ्री है उनको कोर्ट में ले जाने के लिए। अगर बस का इंश्योरेंस होगा तो वहां से उसका क्लेम बनता है और वो पैसा मिलेगा ही। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हम अपनी मर्जी से कोई नया कानून बना करके मुआवजे की बात करते हैं। कोई भी मुआवजा बनता है तो नियम से ही तो बनेगा।
बिना नियम के तो मुआवजा नहीं बनेगा ना। अभी मान लीजिए रोड दुर्घटना में किसी न किसी के टक्कर मार दी और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका फिक्स नियम बने हुए हैं, उसके हिसाब से आपको MACT कोर्ट में मुकदमा चलता है, वहां से मुआवजा निर्धारित होता है और तब फिर वो मुआवजा किसको देना है वो कोर्ट तय करता है। अगर इंश्योरेंस के चलते इंश्योरेंस कंपनी पे बनता है तो वो देगी, अगर इंश्योरेंस नहीं था तो जो रोडवेज या उस बस का जो मालिक है उसके जेब से वो मुआवजा वसूलने के आदेश होते हैं। अगर वो नहीं देता है राजी से तो जमीन कुर्क करके नीलाम करके हम उनको मुआवजा पूरा करके कोर्ट को हम उसकी पालना पूरी करके भेजते हैं। ये नियम है। इस नियम के तहत जो भी इनके हक में कार्रवाई होगी वो कार्रवाई हम जरूर पूरी करके देंगे। बाकी तो कोर्ट में मुकदमा लड़ना और ये परिजनों का काम है सिर्फ, उसके लिए उनके जो परिजन है वो स्वतंत्र हैं कोर्ट से जाके मुआवजा लेने के लिए। अब ऐसे डायरेक्टली यूनियन को हम बुला करके मुआवजा दें वो तो नियम से तर्कसंगत नहीं है। हम उनसे बात कर सकते हैं कि भाई आप लोगों की बस से एक्सीडेंट हुआ है तो मानवता के नाते आप लोग अपनी तरफ से कुछ मुआवजे दिलवा सकते हैं। उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि उनको बैठा के बात करके और आपकी तरफ से भी पूरा संदेश देने में